गणपते नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि नारद, तब शिव में पार्वती की अविचल भक्ति देखकर इंद्र चिंता मग्न हो गया। वह सोचने लगा कि शिव जी को अपनी कन्या देकर हिमालय तो शिवलोकगामी हो जाएगा और पृथ्वी का राज्य छोड़ देगा। इस प्रकार पृथ्वी भी रत्नों से खाली हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे कि हिमालय शिव जी से अपनी कन्या का विवाह न करे। ऐसा सोचकर वह मुझसे मिला और उसने मुझसे हिमाचल के पास जाकर शिव निंदा करने के लिए कहा, जिसे सुनकर हिमालय अपनी पुत्री का विवाह शिव से न करें। मैंने इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे देवताओं, जो प्राणी शिव निंदा करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता और वह जीवन भर दुख भोगता हुआ अंत में नरकगामी होता है। मैं ऐसा कार्य कदापि नहीं करूँगा। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर वह निश्चित ही हिमाचल से मिलेंगे और उससे अपनी निंदा आप करेंगे, क्योंकि वह तो भक्ति के वश में है। हे नारद जी, ऐसा सुनकर इंद्रादिक देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके अपना दुख सुनाया। यह सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने देवताओं को ऐसा करने का आश्वासन दिया। फिर जब इंद्रादिक देवता अपने अपने लोकों को चले गए तो उनके जाने के बाद सदाशिव ने साधु वेश धारण किया और वह हिमाचल के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, हे शैलराज, मैंने सुना है कि तुम अपनी अति सुंदर कन्या का विवाह निराश्रित, विचारहीन, कुलहीन और भिक्षा मांगने वाले शिव से करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो तुम ऐसा करके अपनी पुत्री का जीवन नष्ट करोगे, क्योंकि शिव के पास तो संपदा के नाम पर सिवाय एक बूढ़े बैल के और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर शंकर वहाँ से चले गए। हे देवर्षि, उस साधु वेशधारी शिव के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती की माता मैना तो तुरंत बेहोश हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कह दिया कि यदि मेरी पुत्री का विवाह उस दिगंबर तथा भिक्षुक शिव से किया गया तो मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इधर सदाशिव ने सब ऋषियों को बुलाकर उससे कहा, हे ऋषियों, तुम्हें तो विदित ही होगा कि तारकासुर का वध करने के लिए मेरा पार्वती से विवाह होना आवश्यक है और हिमाचल इसके लिए तैयार भी हो गए थे। परंतु फिर देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं स्वयं शिव निंदक बनकर हिमाचल के पास जाऊं, जिसे सुनकर हिमाचल मुझसे अपनी पुत्री का विवाह न करें। हे ऋषियों, मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं भक्ति के वश में था और देवताओं की प्रार्थना को टाल नहीं सकता था। अब तुम ऐसा करो कि हिमाचल से मिलकर उनसे मेरी प्रशंसा करो, उन्हें समझाओ ताकि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। हे नारद जी, ऐसा सुनकर सप्त ऋषि वहाँ से चले गए और हिमालय पहुँचे। ओम नमः शिवाय।